नवरात्र आने वाले हैं, लेकिन आज हम उन 7 सीटों के बारे में बताते हैं जो हैं एमपी में सियासत की शक्ति। बीजेपी का दावा है कि शक्ति करेंगी कमाल, कांग्रेस को भी यकीन। क्या एमपी करेगा महिला शक्ति वंदन? क्या इस बार महिला शक्ति को समर्थन देने में मध्य प्रदेश भी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा? एमपी में सियासत की शक्ति। संसद में एमपी से पहुंचेंगी 7 शेरनी। महिला उम्मीदवार कितना करेंगी कमाल। मध्य प्रदेश से 7 महिला योद्धा लोकसभा चुनाव के रण में हैं। हालांकि बीजेपी यहां भी अपने विरोधियों से आगे है। कांग्रेस ने 1 महिला को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी से 6 महिला प्रत्याशी चुनावी दंगल को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इलेक्शन में बीजेपी की इस शक्ति साधना और इन 6 महिला कैंडिडेट को टिकट देकर यह संदेश भी दे दिया है कि पार्टी संसद हो या विधानसभा, महिला शक्ति का वंदन अभिनंदन करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ बातें करता है। 6 महिला कैंडिडेट बीजेपी से सियासी मैदान में। एमपी करेगा महिला शक्ति वंदन। हम हिमाद्री सिंह जी को भारी बहुमत के साथ जिता करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा सीट हम मध्य प्रदेश में माननीय नड्डा जी को भेंट करेंगे। बीजेपी ने नए चेहरों बालाघाट से भारती पारधी और रतलाम झाबुआ सीट से अनीता नागर सिंह चौहान को मौका दिया है, तो वहीं शहडोल में मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह और भिंड दतिया सीट से संध्या राय को फिर से रिपीट किया गया है। धार में 2014 में कमल खिला चुकी सावित्री ठाकुर को 2024 में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सागर से मौजूदा सांसद का टिकट काटकर लता वानखेड़े को उतारा गया है। तो आम जनता की भावनाओं से मैं बहुत ज्यादा रूबरू हूँ, बहुत ज्यादा परिचित हूँ। मुझे समझ है इस बात की कि जनता क्या चाहती है अपने नेता से, अपने प्रतिनिधि से। विंध्य में सुनाई देगी शेरनी की दहाड़। कांग्रेस ने सभी 29 टिकट घोषित करते हुए रीवा से एकमात्र महिला उम्मीदवार नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। विधायक रह चुकी हैं और हम सब लोग उनके लिए जी जान लगाकर पार्टी को जिताएंगे। 2019 में मध्य प्रदेश से बीजेपी से 3 महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं और बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने 2024 में महिला उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है। इस बहन को आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठों को मैं निवेदन और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी आशीर्वाद दें। महिला नेता उत्साह और दमखम से चुनाव प्रचार में जुटी एमपी की शेरनियां फिलहाल अपने संसद पहुंचने के रास्ते पर विरोधियों से जोर आजमाइश कर रही हैं। 4 जून की तारीख, शायद इस बार महिला शक्ति को समर्थन देने में मध्य प्रदेश भी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप सबने सुना है, जानते हैं, कामधेनु में देवताओं का वास होता है और वो भव सागर से भी पार करवाती हैं। ऐसी बातें सागर में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान सुनी बोली देखी गई। इस खबर को इसलिए भी देखिए क्योंकि कभी कभी जानवर इंसान से ज्यादा समझदार हो जाते हैं। प्रेम ऐसा जो जुबान का मोहताज नहीं, प्रेम ऐसा जिसकी कोई मिसाल नहीं, प्रेम ऐसा कहीं ना देखा हो जैसा। गाय इस देश के लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि पुराणों ने सिखाया, कामधेनु तो भवसागर पार करा देती है। गाय सिर्फ निबंध लिखने का टॉपिक नहीं बल्कि मां है। लेकिन इन सब से इतर सागर के खिमलासा गांव के रहने वाले 80 साल के महीप सिंह जब अपने अंतिम सफर पर निकले तो उन्हें मुक्ति दिलाने साथ साथ एक गाय भी निकली।
लोगों को लगा शायद कुछ दूर चलने के बाद गाय वापस हो जाएगी या रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौ माता चलती रही मुक्तिधाम तक। हमारे दादाजी तो थे दो महीप यादव जी, वो बहुत बड़े गौ सेवक थे। तो वही कारण कहलाया कि गाय को भी उनसे इतना प्रेम था कि आज अंतिम यात्रा में गाय महीप दाऊ की अंतिम यात्रा में शमशान तक आई, और मतलब जैसा अंतिम संस्कार होता है वैसे उसमें वो शामिल रही हो। महीप सिंह यादव का गायों से बेहद लगाव था। आधा दर्जन गायों की देखभाल करते, रख रखाव करते, सेवा चाकरी करते। शुक्रवार को उनके निधन के बाद जब अंतिम यात्रा निकली तो गौ माता भी चल पड़ी। लोगों ने वापस भेजने की कोशिश भी की, लेकिन गाय नहीं लौटी। महीप यादव सभी गायों की सेवा करते थे, लेकिन इस गाय के चक्कर में वो बाहर किसी और शहर कभी कहीं नहीं जाते थे। दादा को क्या है, गाय से बड़ा प्रेम था, इसलिए आत्माओं के साथ घर से शमशान तक एक साथ आई, सबके बीच में आई, और बाकायदा उसने जैसा आदमी देते हैं शमशान में परिक्रमा लगाई। मुक्तिधाम में पहुंचने के बाद तो लोग हैरान रह गए जब गौ माता जलती हुई चिता की परिक्रमा करने लगी और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जिसने इसे आस्था से देखा उसने गौ माता के पैर छुए, जिसने प्रेम से देखा उसने गला सहलाया, लेकिन सबने ये जरूर कहा कि ऐसा प्रेम कहीं और नहीं। मानो गौ माता खुद कह रही हो, मेरी पूंछ पकड़ो तुम्हें मोक्ष दिलवाती हूं। पंकज प्रजापति, सागर, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना